ये बात 100 साल पुरानी है। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों एक साथ ही रहते थे। उन सब को गांव में कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो गांव का सारा काम उल्टा सुल्टा कर देते थे। एक दिन गांव वालों ने उन सब को मार पीट कर गांव से बाहर निकाल दिया। चारों दोस्तों ने मिलकर एक फैसला किया। वो अब गांव वालों का जुल्म और नहीं सहेंगे। शहर में जाकर काम करेंगे। सबने अपने एक एक रुपया रख लिया और निकल चले शहर की तरफ। चारों दिमाग के थोड़े मंद बुद्धि थे। रास्ते में चलते हुए उन्होंने एक सफेद घास का मैदान देखा, जो दूर से उनको नदी की तरह लग रही था। चारों दोस्त बोले, हाथ पकड़ लो, आगे बहुत खतरनाक नदी बह रही है, कभी कोई बह ना जाए। तेज हवा के कारण घास का लहराना उन सबको नदी की तरह लग रहा था। सभी ने एक साथ हाथ पकड़कर घास की नदी पार कर ली। पार करने के बाद उन्हों में से एक ने बोला कि भाई गिन तो लो, हम लोग 4 थे, कभी कोई बह तो नहीं गया। पहले ने गिना 1 2 3, खुद को नहीं गिना। दूसरे ने बोला, तुझे गिनती नहीं आती, मैं गिनूंगा। दूसरे ने भी वैसे ही गिना 1 2 3, खुद को नहीं गिना। हमारा एक साथी बह गया, पता नहीं कौन, पर एक बह गया। और चारों तेज तेज रोने लगे। वहां से एक स्कूल मास्टर जी जा रहे थे। चारों को रोता हुआ देख मास्टर जी ने पूछा, अरे भाई क्यों रो रहे हो? चारों ने मिलकर मास्टर जी को पूरी कहानी बताई। मास्टर जी ने देखा कि यहाँ तो 4 लोग हैं। फिर मास्टर जी ने उनसे पूछा, एक बार और गिनो। उनमें से एक ने फिर गिना 1 2 3, खुद को नहीं गिना। मास्टर जी ने बोला, अगर मैं तुम 3 को 4 कर दूं तो? उनमें से एक ने बोला, तो हम आपको 1 रुपया देंगे। मास्टर जी ने अपनी एक जूती निकाल ली। मास्टर जी ने बोला कि मैं जिसके ये जूती सर पर मारूं तो गिनती गिनते रहना। मास्टर जी ने एक एक करके उनके सर पर जूती मारने लगे। पहले के मारी 1, दूसरे के मारी 2, तीसरे के मारी 3, जैसे ही चौथे के थोड़ी तेज मारी 4। सब खुश हो गए। वाह मास्टर जी, आपने हमारे चौथे नंबर के दोस्त को मिला दिया। चारों ने मास्टर जी को 1 रुपया दिया और आगे चल दिए। चलते चलते चारों एक घने जंगल में पहुंच गए। चारों ने एक दूसरे से बोला कि भाई पास वाले किसी गांव में जाकर खाने पीने की चीजें ले आओ। चारों में से एक ने बोला कि तेल भी लाना पड़ेगा खाना बनाने के लिए, पर तेल किस में लाऊं? वहीं पास में एक फटा हुआ डमरू पड़ा हुआ था, डमरू में तेल लेकर आ जाना। उनमें से एक गांव की तरफ खाने पीने का सामान लेने चल दिया। किराने की दुकान पर पहुंचा, सारा सामान लेकर तेल लेने लगा। डमरू में तेल डलवाया। दुकानदार के पास थोड़ा तेल बच गया। दुकानदार बोला, ये तेल कहाँ डालूं? उसने डमरू उल्टा कर दिया, यहाँ डाल दो। दूसरी तरफ डमरू का तेल पूरा नीचे गिर गया। सारा सामान लेकर और डमरू में एक तरफ तेल लेकर अपने दोस्तों के पास चल दिया। दोस्तों के पास पहुंचकर दोस्तों ने देखा सारा सामान ले आया। एक दोस्त ने बोला, इतना सा तेल, इतने से तेल में कैसे खाना बनेगा? उसने डमरू पलट दिया। बचा हुआ तेल भी नीचे गिर गया। चारों ने जैसे तैसे खाना बनाकर खा लिया। सुबह होते ही वो लोग शहर की तरफ चल दिए। शहर में पहुंचते ही कई जगह उन्होंने काम की तलाश की, पर कहीं काम नहीं मिला। फिर एक सेठ के यहाँ पर हमें उन चारों को काम मिल गया। सेठ का एक तेल का कोहलू था। सेठ जी ने चारों को उनका काम बता दिया। सेठ जी ने एक को कोहलू में से तेल निकालने के लिए बोला, एक को कोहलू में से निकला तेल बाजार में बेचने के लिए बोला, तीसरे को जंगल में से लकड़ियां काटने के लिए बोला और चौथे को अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करने के लिए बोला। सेठ जी ने बोला, मैं बाजार जा रहा हूं, तुम सब अपना काम कर लेना। जब मैं आऊं तो तुम सबका काम हो जाना चाहिए। उसके बाद सेठ जी अपना काम करने बाजार चले गए। पहला जो कोहलू में से तेल निकाल रहा था, बिना सरसों डाले कोहलू चलता रहा। काफी देर होने के बाद भी कोहलू में से तेल नहीं निकला। वो सोचने लगा, कोहलू खराब हो गया है, क्यों ना इसे खोल के ठीक किया जाए, और वो उसे खोलने लगा। दूसरे वाला जो बाजार में तेल बेचने गया था, रास्ते में उसका पेट खराब हो गया। उसने तेल के मटके को साइड में रखकर पेट साफ करने लगा। जैसे ही उसने तेल के मटके के अंदर देखा, उसको अपनी शक्ल दिखी। वो एकदम से उछलकर पीछे उधा कि मटके के अंदर कोई भूत बैठा है। उसको उसकी ही शक्ल मटकी के अंदर दिखी तो उसको लगा कि मटके के अंदर कोई बैठा है। तो उसने दूसरी बार कोशिश करी। दूसरी बार दोबारा उसको अपना ही प्रतिबिंब दिखा। वो दोबारा उछलकर दूर गिर पड़ा। उसने तेल के मटके को जोर से लात मारी और मटके का तेल नदी के ऊपर बहता हुआ चला गया। उसने देखा कि यही था जो मटके के अंदर बैठा था, लंबा लंबा बहता हुआ जा रहा है। आज तो जान बच गई। अब तीसरे का नंबर, जो जंगल से लकड़ियां काटने गया था, उसने बैलगाड़ी में लकड़ियां काट के रखता गया। इतनी ज्यादा लकड़ी बैलगाड़ी में रख दी कि बैलगाड़ी जब जब चले तो पहिए के अंदर से चूं चां की आवाज आए।
उसको आते हुए रात हो गई थी। जैसे ही बैलगाड़ी हल्की सी भी आगे बढ़े, पहिए के अंदर से चूं चां की आवाज आए। उसको डर लगने लगा। उसको लगा बैलगाड़ी में कोई भूत बैठा है। कई बार कोशिश करने पर, धीरे तेरे चलाने पर भी आवाज कम नहीं हुई। तो उसने गुस्से में आकर बैलगाड़ी को आग लगा दी और बैल भी नहीं खोले। अब आई चौथे की बारी। सेठ जी ने उसे अपनी बूढ़ी माँ की सेवा के लिए बोला था। माताजी सो रही थीं और वो माताजी को हवा कर रहा था। बीजने से हवा करते करते उसने देखा माताजी की नाक के अंदर एक मक्खी बैठी है। वो जोर जोर से हवा करने लगा। मक्खी जब भी बिल्कुल नहीं हिली। उसने कई बार प्रयास करा पर मक्खी नहीं उड़ी। गुस्से में आकर उसने बगल में रखे डंडे को उठाया और माताजी की नाक के ऊपर मारकर उड़ा दिया। मक्खी तो उड़ गई, माताजी के सारे दांत बाहर आ गए। उनकी माताजी बेहोश हो रखी। उसको लगा माताजी हंस रही है, खुश हो रही है मक्खी उड़ने पर, और वो दोबारा हवा करने लगा। सेठ जी बाजार में से वापस आए तो उन्होंने देखा कि 3 जने सर पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। चौथा वहां अब भी हवा कर रहा था। सेठ जी ने पूछा, अरे क्या हुआ और कैसे बैठे हो? सेठ जी अंदर जाकर देखा कि पूरा कोहलू खुला हुआ था। कोहलू के सारे संजर पंजर चारों तरफ फैले हुए थे। सेठ जी ने गुस्से में आकर पूछा, अरे ये क्या कर दिया कोहलू के साथ? तो पहले नंबर वाले ने अपनी सफाई देते हुए कहा, सेठ जी, मैं बहुत देर से कोहलू घुमा रहा था, लेकिन तेल ही नहीं निकल रहा था। लगता है कोहलू खराब हो गया है, इसलिए मैं सही करने की कोशिश कर रहा था, पर मुझसे कोहलू सही नहीं हुआ। सेठ ने देखा सरसों बोरे में ऐसे की ऐसे ही भरी हुई थी। सेठ जी ने बोला कि जब तो ये घुमा रहा था तो कोहलू में सरसों नहीं डाली? उसने बोला, सेठ जी नहीं, मैं समझा कि ऐसे ही तेल निकलता है, आपने मुझे बताया ही नहीं कि सरसों डालने से तेल निकलता है। सेठ जी गुस्से में चिल्लाए और बोले, तुझे बाद में देखता हूं, पहले दूसरे नंबर वाले की खबर लेता हूं। दूसरे नंबर वाले से सेठ जी पूछने लगे, तुझे मैंने बाजार में तेल बेचने के लिए बोला था, पैसे कहाँ हैं? लाओ पैसे। अरे सेठ जी, पैसे की बात कर रहे हो? आज तो मेरी जान बच गई। तेल के मटके के अंदर कोई भूत घुसा हुआ था। मैंने 2 बार देखा, दोनों बार मुझे उसका चेहरा दिखा, इसलिए मैंने मटके को जोर से लात मारकर भूत को भगा दिया। और सेठ जी, मैंने नदी के ऊपर उसको जाते हुए भी देखा। सेठ जी उस पर चिल्लाए, तुझे तो मैं बाद में देखता हूं, पहले तीसरे नंबर वाले की खबर लेता हूं। सेठ जी ने तीसरे से बोला, लकड़ियों कहाँ हैं? मैंने तो तुझे जंगल से लकड़ी काटने के लिए भेजा था। लकड़ियां और बैलगाड़ी कहाँ है? सेठ जी, बैलगाड़ी के अंदर कोई भूत घुस गया था। जैसे ही मैं उसको चला रहा था, बैलगाड़ी में से चू चा की आवाज आ रही थी। सेठ जी, मैंने धीरे और तेज हर तरह से चलाकर देखा, पर चू चा की आवाज बार बार आ रही थी, इसलिए मैंने बैलगाड़ी को आग लगा दिया और भूत को वहीं जला दिया। सेठ जी ने पूछा, बैल कहाँ है? सेठ जी, बैल भी बैलगाड़ी के साथ जल गए। मेरी जान बच गई, वही बहुत है, आपको बैलगाड़ी की लग रही है। सेठ जी उस पर चिल्लाए और जल्दी से चौथे नंबर वाले के पास दौड़े। सेठ जी क्या देखते हैं, उनकी माताजी बेहोश हो रखी है और चौथे नंबर वाला हवा कर रहा है। सेठ ने चिल्लाकर बोला, अरे ये क्या कर दिया तुमने मेरी माँ के साथ? चौथे नंबर वाले ने बोला, सेठ जी, कमाल कर रहे हो, जब से मैं लगातार हवा कर रहा हूं, माताजी पे एक मक्खी भी नहीं बैठने दी। एक मक्खी माताजी की नाक के अंदर जाके बैठ गई। उसको उड़ाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा प्रयास करा, पर मक्खी नहीं उड़ी। गुस्से में अपने बगल में रखे डंडे को उठाया और माताजी की नाक के ऊपर मारकर उड़ा दिया। और देखो सेठ जी, माताजी कैसे खुश हो रही हैं। यही सेठ जी ने गुस्से में आकर डंडा उठा लिया और सारे गांव वालों ने मिलकर उन चारों की बहुत ज्यादा पिटाई की और उन चारों को वहां से भगा दिया। ऐसे ये कहानी समाप्त होती है। अब समझे ये चारों मंदबुद्धि क्यों थे और इनके गांव वाले भी इनसे परेशान क्यों थे। आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। ये कहानी बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाई हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। तो बच्चों, मिलते हैं अगली मनोरंजन आनंद की कहानी में। और हाँ बच्चों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।